قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ अच्छे दोस्तों और बुरे दोस्तों का हमारी ज़िंदगी पे बड़ा गहरा असर होता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अच्छे दोस्त के बारे में फ़रमाते हैं, कसरत के साथ अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करने वालों की सोहबत इख्तियार करो, इसलिए कि इनके दिल बहुत नरम होते हैं। मतलब यह कि जब तुम इनकी सोहबत इख्तियार करोगे तो इनकी सोहबत की बरकत से तुम्हारे दिल भी नरम हो जाएंगे। अल्लाह में अच्छी सोहबतें अता फरमा और जो दी हुई हैं उसकी कदर की तौफ़ीक अता फरमा और इस्तकामत दे, ढीले ढाले नहीं भागने वाले बन जाएं हम उन दोस्तों की मायत में। इसके बरक्स बुरे दोस्त के बारे में इमाम गज़ाली कहते हैं कि बुरे दोस्त की संगत और सोहबत इंसान के लिए सांप और शैतान से ज़्यादा ख़तरनाक है, यानी इससे ज़्यादा नुकसानदेह, इसलिए कि शैतान सिर्फ इंसान के अंदर वसवसे डालता है और बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन एक बदकार दोस्त इंसान को बुराई करने पे मजबूर करता है। जी, खुदा न खास्ता अगर आप किसी बुराई का शिकार हो चुके हैं तो याद कीजिए, पीछे पलट कर देखेंगे तो कोई दोस्ती ही मिलेगी पीछे से। तो बुरी दोस्ती और अच्छी सोहबत के असरात क्या होते हैं? दीनी बिगाड़ पैदा होता है ख़राब दोस्तों की वजह से। शिरक, बिदात और इस्लामी शायर यानी रिचुअल्स ऑफ इस्लाम का मजाक तक उड़ाने जैसी खराबियाँ इंसान पे आती हैं। इस तरह इंसान अपनी जान पे जुल्म करता है। फिर इसी तरह दीनी बिगाड़ की एक सूरत होती है कि अल्लाह के ज़िक्र से गफलत होती है। घंटों बैठ के बातें होंगी, अल्लाह का ज़िक्र नहीं होगा, बाकी सारे ख़ानदान का ज़िक्र हम कर देते हैं दोस्तों में बैठकर। फिर इसी तरह एक और सूरत है कि मस्जिदों की बजाय कहीं और पाए जाते हैं। हम शीनों क्यों जाते हैं, हम सिनेमा में किसके साथ जाते हैं, हमें नाइट क्लब्स अल्लाह ना करे कोई ले जाए, अगर कभी कोई किसी ने मस्ती में आके कह दिया तो वो कौन होते हैं। हम अपने दोस्तों के इशारों पे चलते हैं। याद रखिए ये सब माफ़रत फ़ी जंबिल्लाह है। फिर इसी तरह देखिए, दुनियावी तौर पे भी देखें तो हमारी तालीमी बिगाड़ की वजह दोस्तियाँ होती हैं। पढ़ाई में दिल नहीं लगता और बैठकर दोस्तों से ही प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। फिर इसी तरह बाज़ बच्चे आवारगी तक पहुँच जाते हैं, वक्त का ज़ियां करते हैं। बुरी दोस्ती और सोहबत के बुरे असरात कैसे होते हैं? अखलाकी बिगाड़ आता है। अपने बच्चों की दोस्तियों को भी जहन में ले आइए। यानी बाज़ दफ़ा हम अपनी दोस्तों में बैठकर अखलाकी तौर पे यरगमाल हो जाते हैं, किडनैप्ड। मसलन गीबत करने लगते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर इसी तरह बाज़ बच्चों को बुरी दोस्तियों में नशे की आदत पड़ जाती है, चोरी चकारी और गलत आदत का शिकार होते हैं और कई जराइम और बुरी शोहरत और बदनामी तक पहुंच जाते हैं। ड्रग्स आने लगती हैं घरों में, शराब चलती है, बुरे दोस्त होते हैं पीछे। इसी तरह ताल्लुकात में बिगाड़ के आता है हमारा, घर वालों से झगड़े, बदकलामी, क्योंकि घर वाले फिर अच्छे नहीं लगते। ये भी नोट करें, बुरी दोस्तियों का एक नुकसान ये कि आपको अपने घर वाले अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो तो बेचारे मुखलसीन हैं, उन्होंने तो आपको कभी नहीं बिगड़ने वाली बात कहनी, बल्कि वो इस्लाह की कोशिश करेंगे। तो बस बच्चे अपने घर वालों से दूर होते हैं। और आज के ऐसे माहौल जहाँ माँ बाप से भी ज़्यादा मोहब्बत दिखाने वाले लोग हों तो वो कहते हैं हम घर छोड़ के चले जाएंगे, बस ज़रा 18th का होने दीजिए मुझे। इसी तरह फिर ताल्लुकात में जब बिगाड़ आता है तो घरों से रहमत उठती है, झगड़े लड़ाइयाँ, एक असल बंदी रहती है घर में। आधा आधा दिन सोते रह जाएंगे तो उस घर में बरकत कहाँ से आएगी। फिर इस तरह फितने और फसाद होते हैं। तो हर मुमकिन तरीके से हमने अपनी दोस्तियों के किबले बदलने हैं ताकि हम अल्लाह ताला के नज़रों में बड़े बन सके, प्यारे बन सके